मेरे अब्बू ਨੂੰ हो गया डेंगी। 2 दिन तो पहले बुखार चढ़िया सी। बुखार मैंने सर्दी लगी, रोजाना ही कहते मैंने ना दर्द हो रही है मेरे सिर च, मैंने बुखार है। डॉक्टर को दवाई लैन गए, डॉक्टर ने कुछ नहीं दसिया। दूसरे डॉक्टर गए ने वेख के गया डेंगी है। तो वेखो अब्बू अखा तो खोलो, कुछ कहना चाहते ये? नहीं कहना की। आए हाय, हमारे घर में सबको हो गया बुखार, वो भी डेंगी का। डेंगी इतना ज्यादा, अगर वो देखें ट्रिपें लगी हैं। एक ये मरीज पर है, एक अंदर है। कल भी मैं भी मरीज थी, लेकिन मैं तो ठीक हो गई हूँ। एक मरीज को एक मरीज है आज हुने डॉक्टर आया तो मेरे को दोबारा ला के गया ते दुआ करना साढ़े को डेंगी खत्म हो जाए हमारी बड़ी। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, डेंगी से बचें। पंजाब में बहुत ही ज़्यादा डेंगी आ चुका है और एक डेंगी हमारे घर में भी बड़ा सा है। ये देखो डेंगी 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 एक डेंगी ये है डेंगी। जब इंसान को डेंगी होता है ना, जब वो काटता है तो चलने को दिल नहीं करता है। जब मुझे कल था, मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई हाथ लगाता, मुझे किसी ने सोटे मार दिए। पूरे अन्य तरफ ऐसे देख रही जब मेरी कहती डेंगी 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 डेंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं हमारा नया व्लॉग। आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आज बताऊंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल को लाजमी दबाए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। आप लोग की मोहब्बत है और आप लोग का प्यार है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल बात यह है कि 2-3 दिन पहले मुझे हो गया बुखार ऐसा हुआ कि रात को मैं सोने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, सारी रात गुजर गई। 3 बजे के बाद मुझे इतनी सर्दी लगी कि मैंने 1 कंबल 2 कंबल 3 कंबल, उसके बावजूद मैं गड़गड़ ऐसे कांपी कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर मैं क्या करूं, उठी। फिर मेरी वालदा ने मुझे एक और कंबल दिया, फिर मैंने वो भी ऊपर लिया। उसके बावजूद आपको पता है, बस वो सर्दी तो अभी इतनी आई नहीं है, लेकिन मुझे जितनी सर्दी लगी जैसे मुझे किसी ने ठंडे पानी से नहला दिया है। उसके बाद सुबह हुई है। सुबह उठने के बाद मैं 2 पैंडोल की गोली खाई है। सर में दर्द इतनी हो रही थी, बुखार साथ हो गया। जब मैं कांपी तो ऐसे लगा जैसे मेरी मंजी को ऐसे कोई हिलाड़े दे रहा है। उसके बाद क्या किया, मेरे भाई ने मुझे 2 पैंडोल की गोली दी है। 2 पैंडोल की गोली खाने के बाद मैंने अपने बिस्तर को ऐसे पकड़ा, सांस नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर भी मैं कहती गर्माइश है, मुझे थोड़ा सा आराम हो। उसके बाद मुझे थोड़ा सा पसीना आया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। फिर मैं सो गई। सोने के बाद 2-3 घंटे गुजरे, उसके बाद फिर मुझे इतना तेज़ शदीद से बुखार हो गया। मैं क्या करती। फिर 12 बजे हैं, क्योंकि डॉक्टर सुबह सुबह तो आते नहीं हैं। 12 बजने के बाद डॉक्टर के पास गए हैं, उसने मुझे मेडिसिन दी है। मेडिसिन देने के बाद वो कह रहा कि आप ना शाम को दोबारा आएँ। मैंने मेडिसिन खाई, मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं शाम को गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर वो कहते, उसने फिर मेरा ये नब्ज़ चेक की है। नब्ज़ चेक कर, मैंने बीपी चेक किया है, बुखार चेक किया है। उसने कहा आपको 102 बुखार है, तो आपको मलेरिया बुखार हो गया। मैंने कहा अच्छा। कहता आपको ड्रिप लगेगी, तो मैंने कहा ड्रिप लगा दें। उसने ड्रिप लिख के दी है, साथ वाला उसका मेडिकल स्टोर था, वहाँ से उसने ड्रिप मंगवाई है। मंगवाने के बाद उसने, अब डॉक्टरों की देखें चालाकियाँ देखें। उसने पहले मुझे एक ड्रिप लगाई है, उसके बाद दूसरी ड्रिप लगाने लगा तो उसने ना एक 500 वाला टीका था और दो 3 दूसरे थे, और 500 वाला टीका उसने ड्रिप में नहीं डाला। मैंने नोट किया कि इसने जब छोटी हमें बोतल लगाई है, टक टक की आवाज़ आई, टक टक तोड़ देना टक, उसकी आवाज़ आई है। जब इसने बड़ी ड्रिप लगाई है, मुझे 2 आवाज़ें आई, तीसरी की नहीं आई। मैंने फ़ौरन से पूछा उसको, मैंने कहा भाई आपने इंजेक्शन लगाया बीच में डाला? कहता हाँ। अम्मी ने भी पूछा है कि आपने डाला, आवाज़ तो हमें आई नहीं है। कहता नहीं मैंने डाल दिया है। चले उसका दीन उसका मान, कोई बात नहीं, हमने समझ लगा ली है। वो ड्रिप लगाई, उसने ड्रिप लगाने के बाद जब ड्रिप ख़त्म हुई है तो मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने मेडिसिन खाई और मैं सो गई हूँ। सोने के बाद सुबह उठी हूँ तो मुझे इतना शदीद बुखार, 103 बुखार हो गया। ड्रिप भी लगवाई, मेडिसिन भी खाई और मुझे आराम नहीं आया। फिर मैं सुबह के टाइम गई हूँ 12 बजे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने ड्रिप भी लगवाई है और मैंने मेडिसिन भी खाई है और मुझे आराम क्यों नहीं आया?
फिर मुझे क्या कहता, आप शाम को फिर आए। मैं कहा दफ़ा मार, तेरे को तो मैं आना नहीं है, तू टीके दगे पाए नहीं। आपको पता जब अच्छे टीके वो ये बोतल में डालते हैं इंसान को फ़ौरन महसूस होती है कि मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, इतना सा भी पड़ता हो ना, नहीं पड़ा। मुझे 103 बुखार हो गया। फिर मैंने कहा डॉक्टर चेंज करेंगे। इसने जब मुझे वो अपना 500 वाला टीका याद आ रहा था ना, तो मेरा दिल उस डॉक्टर से उठ गया। कभी मैं उस डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग किसी से ये ड्रिप वगैरह लगवाने जाते हैं, ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि ये इंजेक्शन पूरे लगा बीच में डाल रहे हैं, बेईमानी। देखो डॉक्टरों पे भी अब क्या एतबार करें, वो मरीज़ों को ठीक करते हैं, ये नहीं पता वो अपने पैसे बनाने के लिए कहते 1 दिन भी आए, 2 दिन भी आए, 3 दिन भी आए। इसलिए मेरा एतबार उस डॉक्टर से उठ गया। लेकिन मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहती। इसलिए एहतियात हम खुद करेंगे और आप लोग भी करें लाजमी। उसके बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई हूँ, दूसरे डॉक्टर के पास गई हूँ। उसने ऐसे नब्ज़ उसने भी देखी, उसने कहा आपको तो डेंगी है। और मुझे ये नहीं पता डेंगी किसे कहते हैं, मलेरिया किसे कहते हैं। मैं इतनी पागल हो गई। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ वाक़या। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो मुझे कहते हैं मलेरिया है और आप कह रहे हो डेंगी। आगे से वो उस डॉक्टर की हंस दिख रहा था, नहीं उन्होंने नहीं पता, वो डॉक्टर है उन्होंने पता मलेरिया की ते डेंगी की तेनों डेंगी है। अच्छा, इतनी मुझे हंसी आई, लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ आई। उसने मुझे भी, इस डॉक्टर ने, दूसरे वाले डॉक्टर ने मुझे भला क्या किया, उसने 2 इंजेक्शन लगाए, भारी थे। उसने कहा आपके चूल्हे पे लगेंगे, वो लगाए। उसके बाद उसने मुझे 3 इधर लगाए, ठीक है। उसके बाद उसने ड्रिप में 4 इंजेक्शन मिलाने के बाद उसने कहा एक उधर ही लगा ली, एक वो डॉक्टर घर आके लगा गया। लगाने के बाद अब यकीन नहीं करेंगे कि उतने ही पैसे उसने लिए और उतने ही पैसे उसने लिए। ये दूसरे वाले ने थोड़े से ज़्यादा लिए थे, ठीक है। तो घर आने के बाद जब मुझे ड्रिप लगाई है तो यकीन नहीं करेंगे मैं कोड़े जैसी हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे हुआ क्या, मुझे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग एहतियात करें। जब इंजेक्शन ड्रिप में लगवाते हैं तो गौर से देखा करें कि वो पूरे मिला रहे हैं, क्योंकि वो बीच में बेईमानी कर देते हैं। अगर 4 होते हैं तो 3 मिलाते हैं, 3 होते हैं तो 2 मिलाते हैं। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो कमेंट में लाजमी बताएं। और आपको बताऊं डेंगी बहुत फैल गया है, इसलिए बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। जो पानी आपने अक्सर होता है घरों में पानी चला जाता है तो वो टब भर के रख लेते हैं, तो डेंगी उसमें होता है, अंडे देती हैं, वो बड़ा हो जाता है। इस्तेमाल बच्चे करते हैं या बड़े करते हैं तो डेंगी की अलामत उनकी हो जाती है। इसलिए आप जो पानी ना भर के रखा करें, ताज़ा पानी इस्तेमाल करिए। कोई टैंकी वगैरह ले ले, उस पर कपड़ा वगैरह डालें। अगर आपने कोई बाल्टी में या किसी में डाला तो वो कपड़े से कवर कर लिया करें। तो इसलिए ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि डेंगू बहुत फैल के मेरे साथ हो गया। मेरा मुंह इतना सा हो गया, तो फिर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आप लोगों को। और दूसरे नंबर पे अगर जिन लोगों को डेंगू है वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं अभी तक कर रही हूँ। सबसे पहले आपने लेने हैं पपीता। पपीता के पत्ते लें, उन्हें उबाइल करें, उनका पानी पिए। अगर आप उनका पानी पिएंगे तो जड़ों से ये जो डेंगू को बाहर निकाल के मारेगा और आप हट्टे हो जाएंगे। गुड। दूसरे नंबर पे पपीता काट के खाएं। पपीता जो बाजार से मिलता है, एक तो पपीता का पानी हो गया और दूसरा पपीता काट के खाएं। तीसरे नंबर पे हरा सेब, यानी कि सब्ज़ सब्ज़ जो होता है, रेड वाला नहीं लेना। सब्ज़ तो आपको पता थोड़ा सा ना तो इतना मीठा होता है और सब्ज़ सब्ज़ आता है, उसका जूस बना के पिए। कैसा? अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट भी लाजमी कर दी कर, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी कर। आपको इतनी जो बातें बताई किसने बताई होगी? नहीं बताई होगी। और चौथे नंबर पे 1 2 3 चौथा ही था ना, हाँ, चौथे नंबर पे आपने मौसमी का जूस पीना है। वाह, ताकत वाली चीज़ें ऐसे मौके पे ना फ्री में मिलता है। ठीक हो गया, आप ये लाजमी करें। और कच्चे सेब का भी इस्तेमाल करें। और हाँ, कच्चे सेब आपको बता दिया है। आपने अब करना है चौथे नंबर पे करना है वाइट अनार का जूस। तोड़ के इतने अच्छे बताए हैं, याद करेंगे इस बच्ची को। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बाय बाय, टाटा।